हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी मेथड के बारे में। ये टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के अंदर आता है। जब हम लोग साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। Exploratory research is a type of research method used to investigate a phenomena or problem in an initial or preliminary way। देखो, आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, आप उसको एक्सप्लोर करने निकले हो, उसके बारे में जानने के लिए निकले हो। सो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है, इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च मेथड जिससे आप कोई फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करोगे, किसी बारे में आप पता लगाओगे जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता। और एक प्रिलिमिनरी वे, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है ना, जो सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद मेंस होता है। तो प्रिलिमिनरी मतलब यहाँ पे सबसे पहले, इट्स काइंड ऑफ पायलट स्टडी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका गोल जो है वो ये है कि उस चीज के बारे में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले, यू जनरेट इनसाइट्स एंड आप उस बारे में हाइपोथेसिस डेवलप कर सको कि आगे मुझे क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की मदद से, इस मेथड की वजह से बाद में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथड यूज कर सकते हैं। सो ये कब कब यूज होता है? इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन लिटिल इज नोन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। इसको तब यूज किया जाता है जब हम किसी टॉपिक के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, या फिर कोई रिसर्च क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है, या फिर डिफाइंड अनडिफाइंड है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टिपिकली इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड सच एज इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, सर्वेज, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। सो बेसिकली इसके अंदर कई सारे मेथड्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव भी यूज हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी यूज होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। डाटा कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड्स आर ऑफन एनालाइज यूजिंग क्वालिटेटिव टेक्निक सच एज कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी। तो बेसिकली ये जो आप डाटा इस मेथड से कलेक्ट करोगे, आप उसको एनालाइज करते हो कि हाँ ये है, किस तरह से होगा, समझा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, एक्सप्लोरेट में आप एक्चुअली में मेन चीज के साथ नहीं डील करो कि ये नंबर है, वो है। आपका यहाँ पे जो मेन ब्रॉड क्वेश्चन है वो हाउ, कैसे कोई चीज हो रही है, क्यों कोई चीज हो रही है, उसके बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। सो एक चीज तो ये हुई ना। एक और की फीचर जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, कि ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, एंड नई इंफॉर्मेशन के लिए एडेप्टेबल होती है। मतलब बेसिकली आप क्या करते हो, आप जो भी चीजें आपने बनाई है तो ऐसा फिक्स लेके नहीं चल रहे हो आप कि भाई ये रिसर्च मेथड, जैसे आप फाइनली कोई रिसर्च कर रहे हो और आपके पास एक तरीका है, इसमें ऐसा नहीं है। इट इज बेसिकली आप जिस बारे में नहीं जानते उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो ये अपने आप को चेंज कर लेगी, ठीक है। जो रिसर्च प्रोसेस है वो आइटरेटिव होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग अपने रिसर्च क्वेश्चंस को बार बार चेंज कर सकते हैं, या हमारे जो मेथड्स हैं, जो भी डाटा अभी हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास इंसाइट्स आ रही हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके बेसिस पे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन हैव सेवरल गोल्स। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसके कई सारे गोल्स हो सकते हैं। For example, it can help researchers identify potential variable or factors that may be influencing a phenomena। तो ऐसा होता क्या है ना कि आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से पता लगा सकते हो कि वो दूसरी चीज को क्या चीज मतलब फर्क डाल रही है। सपोज कोई फिनोमिना हो रहा है, तो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है, ये आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से पता लगा सकते हो, ठीक है। सो इट कैन हेल्प रिसर्चर्स डेवलप हाइपोथेसिस और थ्योरी दैट कैन बी टेस्टेड इन लेटर स्टडीज। इट कैन ऑल्सो हेल्प रिसर्चर्स आइडेंटिफाई गैप्स इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। इससे रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं, गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी उनके एग्जिस्टिंग लिटरेचर में है, ठीक है। जो भी प्रेजेंट लिटरेचर में कोई अगर कमी है, कोई चीज इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें इसकी हेल्प से हो सकती है, ठीक है। ये अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च में इंपॉर्टेंट है ना। आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को तब करोगे जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो, ज्यादा जानना चाहते हो। ये थोड़ी कि उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है फिर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने निकले हो, नहीं। आप इसको करते हो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च में, जब आपका टॉपिक जो है अभी आपने डिफाइन किया है, मतलब अभी आपको पता करना है कि क्या आप टॉपिक लेने वाले हो, या क्या एग्जैक्टली आप चीज पर रिसर्च करने वाले हो, या आपके अभी रिसर्च क्वेश्चन पूरी तरह से बने भी नहीं है, तब आप इस रिसर्च का सहारा लेते हो, ठीक है। By generating preliminary data and insights, exploratory research can help guide the development of more focused and rigorous research studies in the future। तो जब आप इस
का जो तरीका है इसको अप्लाई करते हो, आपके पास प्रिलिमिनरी डाटा आता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, आगे जाके आप ज्यादा फोकस्ड और रिगरस रिसर्च स्टडीज कर सकते हो। ठीक है, आपने सपोज अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करी, लेकिन इसकी हेल्प से आप आगे की जो अपनी स्टडीज हैं, जो चीजें हैं, उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, exploratory research is a type of research method that is characterized by several key features. तो ये जो आपका रिसर्च मेथड है, इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च मेथड जो कई सारे की फीचर्स से कैरेक्टराइज होता है। जैसे कि सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, इस रिसर्च की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे आपका जो रिसर्च है इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। आप कोई रिजिड अप्रोच लेके आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज के बारे में पता लगा रहे हो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, सो वन ऑफ द की फीचर ऑफ दिस रिसर्च इज कि ये फ्लेक्सिबल होती है, और रिसर्चर्स इस अप्रोच को यूज करते हैं ताकि वो अपने रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके एंड जो भी मेथड्स इमर्जिंग डाटा है उसके ऊपर वर्क कर सके। इसकी वजह से क्या होता है ना, वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं, कोई फिनोमिना, कोई थ्योरी है उसके बारे में पढ़ पाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द पॉइंट है। देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें हम दोनों टाइप के मेथड्स यूज करते हैं, कोई रिजिड, जैसे रिजिडनेस नहीं है, इंटरव्यूज यूज कर सकते हो, फोकस ग्रुप, सर्वेज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, केस स्टडीज पढ़ सकते हो, ऑब्जर्वेशन रिसर्च ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑल दीज रिसर्च, ये सब आप अपनी रिसर्च के अंदर कर सकते हैं। Then open-ended question. Exploratory research often involves open-ended question. Now, what is that open-ended question? आप सपोज मैं आपसे पूछूं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है, तो आप उसमें हाँ या ना बोलोगे। लेकिन मैंने आपको पूछा अभी आपको आज कैसा लग रहा है, मुझे अच्छे से बताओ, तो उसका कोई एक लिमिटेड आंसर नहीं। आप बोलोगे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये है वो है सब कुछ है, या बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा हुआ, तो इसका कोई एंड नहीं है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि यस और नो में खत्म हो जाएगा। तो इस रिसर्च में ऐसे क्वेश्चंस यूज हो सकते हैं, बिकॉज आपको इस टाइम बिल्कुल बेसिक चीज एक बेस बनाना है, आपको आइडिया लेना है कि आपके आसपास क्या क्या चीजें हो रही है। इससे क्या होता है ना, रिसर्चर्स को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ज्यादा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाती है फिनोमिना की, और वो लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे हम लोग फाइनली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आइटरेटिव प्रोसेस, इसमें क्या बोला कि बेसिकली यहाँ पे बार बार अपने जो भी रिसर्चर्स हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको रिफाइन कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग के बेसिस पे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहता है जब तक रिसर्चर्स को लगता है कि उनके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई है। मतलब अगर उनको लग रहा है ना कि अभी पूरी नॉलेज नहीं हुई, तो वो करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बेसिकली इट हेल्प देम टू गेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना। उनको जो भी फिनोमिना है उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। ठीक है, non-representative sampling, because exploratory research is often used to investigate phenomena that are not well understood. Researchers may use non-representative sampling method to select participant. देखो होता क्या है ना इसके अंदर, बेसिकली यहाँ पे ना उन लोगों के पास प्रॉपर जैसे कहना चाहिए डाटा है नहीं पहले से। ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना दे आर स्टडिंग या इन्वेस्टिगेटिंग जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे वो ऐसे नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया और आगे वाली वीडियोज में और डिटेल में डिस्कस कर दूंगी। ना इमर्जेंट डिजाइन, बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम देखो सिंपल सी चीज है, द रिसर्च डिजाइन ऑफन इमर्ज ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, यानी आप किस तरह से रिसर्च करने वाले हो, किस टॉपिक पे क्या है, क्या रहेगा फोकस, वो कई बार आपका रिसर्च प्रोसेस के टाइम पे पता चलता है। क्योंकि आपने रिसर्च स्टार्ट कर दी बट आप एक एकदम अननोन फिनोमिना के बारे में यू आर रिसर्चिंग, तो आपको इससे डिजाइन से काफी अच्छे से हेल्प मिलती है। आप ऑलरेडी करते करते आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये करना है। ठीक है, तो वो अपनी नई इंफॉर्मेशन को अडेप्ट करते हैं, जो भी इंसाइट्स उनको मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको यूज करते हैं एंड फाइनली दे वर्क ऑन द फाइंडिंग्स। ठीक है, सो ये जो फीचर्स हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के, इससे रिसर्चर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग गेन करने में। सो तो दे गेन द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना एंड नई हाइपोथेसिस वो डेवलप कर पाते हैं जो कि फ्यूचर रिसर्च में वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं होगी या फिर किसी चीज का एकदम कंक्लूजन निकालने के लिए यूज नहीं होगी, बट यस ये आपके लिए नए रास्ते खोलती है कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या वर्क कर सकते हो, कौन सा एरिया है जिसमें यू कैन थिंक। सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ इनिशियल रिसर्च, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, दैट इज प्रेप विद हर्षिता।
डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। बाकी नेट, एमएड, बीएड और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। एंड ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है या आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारा यूजफुल मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।